हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं बी सेकेंड सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 2 जिसका नाम है इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने प्लानिंग ऑफ स्पोर्ट इवेंट के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है बी सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें मैंने यूनिट 1 को भी कंप्लीट करा दिया और यूनिट 2 भी आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट का आज हमारा टॉपिक है और इसके बाद हम रोल ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजर को भी कवर करेंगे और फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एलिमेंट ऑफ मैनेजिंग अ स्पोर्ट इवेंट। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, तो अब हम देखेंगे कि स्पोर्ट इवेंट को मैनेज करने के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इवेंट सेटअप एंड ऑपरेशन, मतलब इवेंट को सेटअप करना और उसे सही ढंग से ऑपरेट करना। सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना और उसे ढंग से मैनेज करना कि अगर इमरजेंसी की कोई कंडीशन आ जाती है तो चीज़ें बिगड़े नहीं, अच्छे से संभल जाएं, उन सभी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद स्टेक होल्डर, मतलब कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसे ढंग से मैनेज करना और एथलीट और स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बजट वगैरह से होता है, बजट वगैरह को मैनेज करना और रेवेन्यू का कलेक्शन करना। फिर नेक्स्ट है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, का मतलब है कि अपनी मैनेजमेंट टीम को सही लीडरशिप प्रोवाइड करना और इवेंट को कंट्रोल करना। फिर नेक्स्ट है अटेंशन टू डिटेल एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सारी वर्क प्रोसेस को डिटेल वे में एनालाइज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इवेंट में। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इवेंट हो रहा है तो उसको जो डिटेल है, सारी वर्क प्रोसेस की डिटेल को एनालाइज किया जाता है इसमें। फिर लास्ट है नॉलेज ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इवेंट में होने वाले स्पोर्ट्स प्रिंसिपल और उसमें होने वाली प्रैक्टिसेस की प्रॉपर नॉलेज रखना। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी स्पोर्ट इवेंट को मैनेज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो दीज आर वाइटल कंपोनेंट टू ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट। तो ये कुछ वाइटल कंपोनेंट्स हैं किसके, मैनेजमेंट के स्पोर्ट इवेंट के, किसी भी स्पोर्ट इवेंट के। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजर, जो कि यूनिट 2 का ही सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, मतलब ये प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट था तो हमने प्लानिंग को पहले समझ लिया क्योंकि थोड़ा ब्रॉड वीडियो था, टाइमिंग ज़्यादा थी, उसमें टाइम ज़्यादा लगना था। अब हमने मैनेजमेंट को समझ लिया, अब हम रोल ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजर, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्पोर्ट्स मैनेजर कौन होता है। ही और शी इज़ अ पर्सन हु हैंडल द बिजनेस मैटर ऑफ एथलीट एंड स्पोर्ट टीम एट बोथ कॉलेजियल कॉलेजिएट एंड प्रोफेशनल लेवल। तो देखिए स्पोर्ट्स मैनेजर वह होता है जो एथलीट और स्पोर्ट टीम के बिजनेस रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करता है, वो भी कॉलेजिएट लेवल पे भी और मतलब कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब इंटरनल कह सकते हैं हम उसे कि कॉलेज लेवल की जो चीज़ें होती हैं उनको भी हैंडल करता है और प्रोफेशनल लेवल की भी हैंडल करता है। कौन, स्पोर्ट्स मैनेजर। स्पोर्ट्स मैनेजर may be called upon to manage relation with media and organize promotional event। और स्पोर्ट मैनेजर को जो है टीम के जो मीडिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं या प्रमोशनल इवेंट होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाया जाता है या हायर किया जाता है। कि जैसे किसी प्लेयर, पर्टिकुलर प्लेयर का हम ले लेते हैं एग्जांपल कि वो एक बड़ा प्लेयर है, जैसे विराट कोहली का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर मैनेजर होगा जो कि उसकी प्रमोशनल जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होती हैं कि अगर वो किसी वाटर बॉटल का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या फिर किसी एनर्जी ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उन सभी चीज़ों की क्या होंगे, वो उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है जो स्पोर्ट मैनेजर होता है, लेकिन वो उसका पर्सनल मैनेजर कहलाएगा। जब हम टीम को लेके बात करते हैं ना, या फिर हम किसी इवेंट के दौरान किसी प्लेयर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो मीडिया का वो होता है ना, क्या कहते हैं, रोल होता है ना, वो इवेंट के इर्द गिर्द ही घूमता है कि इवेंट की ही बातें होती हैं, तो उन्हीं को जो है स्पोर्ट मैनेजर यहाँ पर
कंट्रोल करता है, इसीलिए उसे हायर किया जाता है। फिर आगे क्या है, स्पोर्ट मैनेजर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। और क्या होता है कि जो स्पोर्ट मैनेजर होता है उसके ऊपर ही फाइनेंस को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है, और फिर चाहे वो किसी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए काम करता हो या फिर पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। स्पोर्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग द स्पोर्ट इवेंट। और एक स्पोर्ट मैनेजर ना कई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है निभाता है। वो कैसे निभाता है कि जैसे स्पोर्ट इवेंट में प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, एग्जीक्यूटिंग की जैसी चीज़ों पर उसका नज़र जो है बनाए रखने का काम होता है, उसको वो चीज़ें ओवरसी करनी होती हैं, वो उसकी ड्यूटी और उसके वर्क प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो ये है स्पोर्ट मैनेजर का काम और उसकी ड्यूटी क्या होती हैं, उन सब के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कि स्पोर्ट जो इवेंट मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं इवेंट के दौरान और इवेंट के बाद और इवेंट के समय पर, मतलब जब इवेंट चल रहा होता है उस समय पे। चलिए देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री इवेंट प्लानिंग के। पहले प्री इवेंट मतलब इवेंट के होने से पहले क्या क्या उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या उनसे प्लान करना होता है। सबसे पहला है सिलेक्टिंग वेन्यू, मतलब वेन्यू सिलेक्ट करना होता है कि कहाँ पे जो है इवेंट होने वाला है। और दूसरा है बजट को डेवलप करना पड़ता है, मतलब बजट बनाना पड़ता है। टाइमलाइन बनानी पड़ती है कि इवेंट कब होगा, कितने बजे स्टार्ट होगा, कौन सा कंपटीशन कितने बजे होने वाला है, ये सब चीज़ें करना होता है। और स्टेक होल्डर्स के साथ, मतलब जो एथलीट वहाँ आने वाले हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। और फिर नेक्स्ट है मैनेजिंग टिकटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, और टिकटिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मैनेज करना होता है। और इवेंट को डिज़ाइन करना होता है कि किस तरीके से इवेंट को डिज़ाइन किया जाएगा, क्या उसका आउटलुक होगा, कैसी उसमें चीज़ें होंगी, कैसे वो दिखेगा और कैसे कॉम्पिटिशन्स होंगे, इन सब चीज़ों को। और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को जो है ऑर्गेनाइज करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं उसमें। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मतलब एडवर्टाइजमेंट्स करने होते हैं कुल मिला के। और फिर अब है इवेंट एग्जीक्यूशन, मतलब इवेंट के दौरान क्या क्या उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अब हम जान लेते हैं। ओवरसीइंग इवेंट लॉजिस्टिक्स, मतलब इवेंट में के दौरान जो है जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी नेसेसिटीज़ होती हैं, उन सबको जो है ओवरसी करना होता है। और अगर कोई ज़रूरत है तो उन सब चीज़ों को जो है कंप्लीट करना होता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत आ गई एकदम से इमरजेंसी में तो उनको भी ओवरकम करना होता है, उन सब चीज़ों को ध्यान देना होता है। मैनेजिंग इवेंट स्टाफ एंड वॉलेंटियर, और इवेंट में जो स्टाफ लगा हुआ है काम करने वाला, और जो वॉलेंटियर्स, मतलब वॉलेंटियर्स वो होते हैं जो बिना पैसे के काम करते हैं वहाँ पे फ्री में, मतलब अपनी क्या कह सकते हैं हम उसे, तो वॉलेंटियर्स वो होते हैं जो बिना किसी पेड प्रोसेस के जो है काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होते हैं वॉलेंटियर, उनको भी मैनेज करना होता है। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी को मैनेज करना होता है इवेंट के दौरान कि ताकि कोई भी दिक्कत ना हो इवेंट में। इंश्योरिंग कंप्लेंट्स, और अगर इवेंट में कोई गलत चीज़ हो रही है तो उन सब की जो कंप्लेंट्स हो रही हैं तो उनको भी इंश्योर करना होता है। और अगर कोई इशू जो है अराइज हो रहा है तो उन सबको भी मैनेज करना होता है एक स्पोर्ट इवेंट मैनेजर को। फिर अब हम पढ़ेंगे पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं एक स्पोर्ट इवेंट मैनेजर की। तो चलिए देख लेते हैं। पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन स्पोर्ट इवेंट मैनेजर, कंडक्टिंग पोस्ट इवेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, मतलब कि पोस्ट इवेंट मतलब इवेंट के बाद जो है इवेंट को एनालाइज करना कि कितने लोग आए थे, कि लोगों का कितना इंटरेस्ट रहा, कितना जो है सोसाइटी पर इसका जो है फ़र्क पड़ा है, और प्लेयर्स को भी कैसा फील हुआ, इन सब चीज़ों की एनालाइज की जाती है और उसे रिपोर्ट किया जाता है। पैसे का भी होता है कि रेवेन्यू वगैरह का भी देखा जाता है कि कितना जनरेट हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, इन सब चीज़ों को भी क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। एवल्यूटिंग इवेंट सक्सेस अगेंस्ट द प्रीसेट गोल, और देखा जाता है कि जो इवेंट है उसको कितनी सक्सेस मिली है जो प्री डिटरमाइंडेड गोल्स थे उनके मुकाबले, कि जो मतलब पहले से सेट होता है ना कि प्री डिटरमाइंड है कि भाई इतना हम इवेंट में इतना कर रहे हैं, इतने लोग आएंगे, तो उसको देखा जाता है कि पहले से जो हमारे गोल सेट है उनके मुकाबले कितने जो है इवेंट की सक्सेस रही, कैसी इवेंट की सक्सेस रही। फिर नेक्स्ट है हैंडलिंग पोस्ट इवेंट फाइनेंसेस, और जो इवेंट के बाद की जो फाइनेंसेस प्रोसेस होती हैं उन सबको देखना, मतलब
अगर वेन्यू सेलेक्ट किया है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं कि वेन्यू सेलेक्ट किया है तो उसका रेंट देना होगा। इक्विपमेंट्स अगर रेंट किए थे तो उनका जो है पैसा देना होगा, और खरीदे हैं तो उनका पैसा देना होगा। तो सब चीज़ें, इन सब फाइनेंसेस को मैनेज करना भी होता है पोस्ट इवेंट एक्टिविटी के अंदर किसी भी स्पोर्ट इवेंट मैनेजर की। फिर नेक्स्ट है गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम पार्टिसिपेंट एंड स्टेक होल्डर। और पार्टिसिपेंट्स थे जो, और स्टेक होल्डर्स हैं मतलब जो जीते हुए लोग हैं, उन सब से फीडबैक लेना कि इवेंट में क्या कैसा रहा, आपको कितना मज़ा आया, या फिर क्या गलती रही जो नेक्स्ट इवेंट में वो उसको सही कर सकते हैं। तो उन सबको फीडबैक लिया जाता है ताकि इवेंट को बाद में अगर दोबारा ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। सो दीज आर द रोल ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजर इन एनी स्पोर्ट इवेंट। तो यही है कुछ स्पोर्ट इवेंट मैनेजर्स के रोल जो कि किसी भी स्पोर्ट इवेंट में होते हैं। तो हमने इसे बहुत अच्छे से कवर कर लिया, सब कुछ अच्छे से समझ लिया। हमने पहले इस वीडियो में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट। उसके बाद हमने रोल पढ़ा कि स्पोर्ट इवेंट मैनेजर का क्या रोल होता है। फिर हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़ा कि प्री इवेंट प्लानिंग क्या होती हैं, और फिर इवेंट के दौरान क्या एग्जीक्यूशंस होते हैं, और पोस्ट इवेंट प्लानिंग्स क्या होती हैं, ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को भी पूरा देखा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जिनका ये सिलेबस हो। और मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड है मेरे चैनल पे। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में है फिजिकल एजुकेशन के, तो वो भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऐसी लगी आपको ये वीडियो, हमने सेकंड जो यूनिट है वो ख़त्म कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड यूनिट जिसका नाम है बजट, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मैं जल्दी जल्दी से फिर वीडियो अपलोड करती जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।